दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर इंसानी दिमाग में एक ऐसी पावरफुल चीज होती है जिसकी मदद से आप हर असंभव काम को संभव कर सकते हो। जो चाहे उसे हकीकत में पा सकते हो, हर बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो, किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। दौलत, शोहरत, सम्मान, आत्मविश्वास, सुख, शांति, सब कुछ हासिल कर सकते हो। यहां तक कि आप अपने गुस्से, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इस पावर से आप अपने शरीर की कई तरह की छोटी बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हो। मैं जानता हूं अभी आपको ये बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए और इस ऑडियो को आखिर तक सुनिए। अब तक मैंने जो भी बोला है ना, साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है, और ऐसा सब कुछ हजारों लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि इंसान का मस्तिष्क मानसिक चेतना के आधार पर दो अवस्थाओं में बटा है। पहली अवस्था है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, और दूसरी अवस्था है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह अवस्था है जब हमारा मन और शरीर हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे मान लो आपको 10 मंजिला ऊंची इमारत पर जाना है और आपके पास दो रास्ते हैं, सीढ़ियां और लिफ्ट। आपने अपने लिफ्ट से जाने की इच्छा जताते हुए अपने कदमों को लिफ्ट की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी आपकी बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगी जैसा आपने चाहा। वहीं दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन वह अवस्था है जब हमारा मन और शरीर हमारी इच्छा के बिना अपने आप ही सही तरीके से काम करने लगता है। जैसे सपने दिखाई देना, खुद को बचाने के लिए अचानक से आपके हाथ पैरों का हरकत में आना, ये सारे उदाहरण हैं अवचेतन मन के। चेतन मन में जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं या विचार कर रहे होते हैं, जब हम कोई लॉजिक अथवा अनुमान लगा रहे होते हैं, जब भी किसी चीज पर गहरा चिंतन कर रहे होते हैं, और जब हम छोटे बड़े डिसीजन ले रहे होते हैं, तब इन सब चीजों को हमारा चेतन मन कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी भावनाओं को, हमारे विश्वास को, हमारी आदतों को, हमारी फीलिंग्स जैसे गुस्सा, खुशी, निराशा और उम्मीदों को कंट्रोल करता है। यहां तक कि हमारी सभी पुरानी यादों को समेट कर रखने का काम भी अवचेतन मन ही करता है। और देखा जाए तो यही सारी चीजें हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। आखिर कैसे काम करता है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड? हम जिंदगी में जो भी देखते हैं, सुनते हैं, और जिंदगी में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, अवचेतन मन इन सब को डाटा के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर इन्हीं डेटा के आधार पर ही हम जिंदगी में बड़े बड़े फैसले ले पाते हैं और अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं, क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोच पाते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर पाते हैं। सिर्फ यही नहीं, अवचेतन मन और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि आदतों के आधार पर बिलीफ का निर्माण करना। आपने अक्सर सुना होगा और शायद करके भी देखा होगा कि अगर किसी चीज की आदत डालनी हो या छोड़नी हो तो उस काम को 21 दिन तक लगातार करते रहो। और वाकई में ऐसा करके कई लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। हम आपको बता दें कि इसके पीछे भी सारा लॉजिक अवचेतन मन का ही होता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का। क्योंकि अवचेतन मन जीवन में बार बार होने वाली घटना को हमारी आदतों में शामिल कर देता है। फिर इसके बाद हमारा बिलीफ सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लो किसी की आदत है रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की, तो उसको ये बिलीफ बन जाता है कि सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना तो बहुत आसान है। और अगर किसी की आदत है देर तक सोने की, तो उसका बिलीफ होगा कि सुबह उठकर यह सब एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, इसी बिलीफ के आधार पर बाकी के भी तमाम फैक्टर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आत्मविश्वास का बढ़ना, अपनी क्षमताओं को समझना, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना। इसी बिलीफ पावर के आधार पर ना जाने कितने लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देगा जैसा आप इसमें डेटा भरोगे। यानी आप जिंदगी में जो भी देखोगे, सुनोगे, समझोगे, वो सब आपका अवचेतन मन अपने अंदर फीड कर लेगा। फिर उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हैं। चेतन मन पूरे माइंड पावर का सिर्फ 10% हिस्सा ही उपयोग कर पाता है, तो वहीं अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पूरे माइंड पावर का 90% हिस्से को यूज करने की क्षमता रखता है।
और अगर जिंदगी के ज्यादातर काम अवचेतन मन से होने लग जाएं, तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप क्या कुछ कर सकते हो और किस मुकाम तक पहुंच सकते हो, क्योंकि अवचेतन मन में असीमित मानसिक शक्तियों का भंडार छुपा है, जिसे आपको बस एक एक करके एक्टिव करना है। फिर देखना आपकी जिंदगी में कैसे कैसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। अवचेतन मन 24 घंटे एक्टिव रहकर अपना काम करता रहता है। सोते वक्त सपनों का आना भी अवचेतन मन में चल रही सोच की वजह से ही होता है। हमारा अवचेतन मन रात को सोने से ठीक 5 से 10 मिनट पहले सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए सोने से ठीक 9 से 10 मिनट पहले आप जो भी सोचोगे, जिन भी चीजों पर विचार करोगे, तब आपका अवचेतन मन आपके सोने के बाद उन्हीं चीजों पर अपना काम करना शुरू कर देगा। हालांकि ज्यादातर लोग जब सोने ही वाले होते हैं तो वो लोग ठीक 9 से 10 मिनट पहले अपने दिन भर की बुरी चीजों को याद करते हैं। ओहो, आज ऐसा हुआ, आज मैं यह नहीं कर पाया, आज मैं वो नहीं कर पाया, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, और भी बहुत कुछ। यानी सारा जोर नेगेटिव चीजों को सोचने में लगा देते हैं। फिर ये सब सोचते हुए आप सो तो जाते हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन सोते हुए सभी नेगेटिव थॉट्स को समेट कर रख लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपके जागते ही आपका चेतन मन भी तुरंत एक्टिव हो जाता है और अवचेतन मन रात भर की सोची गई तमाम नेगेटिव बातें आपके चेतन मन को सूद समेत वापस कर देता है। फिर दिन भर आपके दिमाग में घूम फिर कर वही थॉट्स चलते रहते हैं और आप परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और दिन खराब होता रहता है। और यही चीजें आपकी लाइफ में तब तक चलती रहती हैं जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पॉजिटिव थॉट्स नहीं पहुंचते। इसीलिए रोज सोने से पहले आखिरी 9 से 10 मिनट जितना हो सके उतने अच्छे और सकारात्मक विचारों को सोचिए। हो सके तो रोज मोटिवेशनल वीडियो या इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ें। अपने लाइफ और करियर के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप जरूर सफल होंगे। मैं सफलता की ओर बढ़ने लगा हूं, मेरे अंदर हर मुकाम को हासिल करने की ताकत है, मुझे अपना यह काम करने में मजा आ रहा है। बस इसके बाद देखना दोस्तों, आपको हफ्ते भर में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। निराशा के बादल हटने लगेंगे और आपका मन उत्साह से भरने लगेगा। आपके माइंड में एक क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। आप अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करने लगोगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अपने काम पर लग चुका है। इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक जो इंसान अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझकर उसके अनुसार चला है, उसने दुनिया में अविश्वसनीय और अद्भुत काम करके दिखाए हैं। बड़े से बड़े मुकामों को हासिल किया है, इतिहास बनाया है और दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बना है, जिसमें कई महापुरुषों के नाम शामिल हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लोग। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये ऑडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको पता चला होगा कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है और किस तरीके से आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए।